हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी या फिर सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज 8 जनवरी के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्ट्रेन ये जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, फॉर्ट्रेन का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो फॉर्ट्रेन जो है यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है और विशेष रूप से इसका जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। बात कर ले फॉर्ट्रेन का डिज़ाइन ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन बैकस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसका डिज़ाइन ये जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो जॉन बैकस और आईबीएम के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किन पौधों में से जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का उपचार किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो सर्पगंधा पौधे होते हैं ना, इससे जो आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का उपचार किया जा सकता है। तो सर्पगंधा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वजनिक रोजगार में जो है समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, सार्वजनिक रोजगार में जो समान अवसर है ना, ये आपका अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 11वीं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए, 11वीं जो WTO के द्वारा मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये आपका 2017 में आयोजित किया गया था। और कहाँ पर, तो ये अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। तो अर्जेंटीना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 12वां जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ पर 2021 में होगा, और वो कहाँ पर होगा, तो 2021 का जो आपका 12वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा ना, वो आपका नूर सुल्तान जो कि कजाकिस्तान में है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं उद्घाटन ये जो है कहाँ पर हुआ था मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तो ये आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और कब किया गया था, तो 1996 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो देखिए, ये जो तमाशा है ना, ये महाराष्ट्र के जो है पारंपरिक लोक रंगमंच है। तो तमाशा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिखाजी कामा के द्वारा जो है 1907 में ये जो है किस देश में फहराया गया था। तो देखिए, विदेशी धरती पर जो भारतीय ध्वज फहराया गया था ना, ये श्रीमती भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। और 1907 में ये जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में फहराया गया था। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कब फहराया गया था, तो 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस बॉलीवुड हस्ती ने जो है नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर जो है काम किया है। तो देखिए, अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर जो है ये शाहरुख खान जो है नेटफ्लिक्स के लिए काम किए हैं। तो शाहरुख खान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन ये जो है किसके बीच हुआ था। तो देखिए, पहली यात्री रेलगाड़ी का जो संचालन है ना, ये आपका बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। तो बम्बई और ठाणे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पहली यात्री रेलगाड़ी कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को चला था भारत में। और कहाँ से कहाँ तक, तो बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर चला था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो ये 1825 में चला था। और कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन से कोऑपरेटिव संगठन ने जो है 2019 में नमामि गंगे परियोजना के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में जो है उत्तराखंड के रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए जो है समझौता ज्ञापन यानी MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, कौन सा कोऑपरेटिव संगठन ने, तो HCL फाउंडेशन ने जो इस पर हस्ताक्षर किया है। तो HCL फाउंडेशन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जोन बिल मेला, ये जो एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु जो होते हैं वो विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। और यह जो मेला है भारत के कौन से राज्य में होता है? तो देखिए जो जॉन बिल मेला है ना, ये भारत के असम राज्य में जो है ये लगाया जाता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कौन सी नदी में जो है रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो देखिए ये जो भारत का जो घाघरा नदी है ना, इसमें जो है रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के जो है अध्यक्ष का नाम बताना था। तो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष है ना, ये उदय कोटक हैं। तो उदय कोटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WWW का आविष्कार ये जो है किसने किया था? तो देखिए WWW का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो आविष्कार है ना, ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो टिम बर्नर्स-ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के कौन से राज्य में जो है कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो देखिए कोयले का जो सर्वाधिक भंडार है ना, ये भारत के झारखंड राज्य में है। अगर पूछा जाए कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए नवंबर 2020 का पूछा गया था। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे ना उस समय, वो S अरविंद बोबड़े थे, यानी शरद अरविंद बोबड़े थे। तो शरद अरविंद बोबड़े आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये 24 अप्रैल 2021 से ये जो NV रमन को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शरद अरविंद बोबड़े का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 2019 से लेकर 23 अप्रैल 2021 तक रहा था। तो अगर 24 अप्रैल के बाद पूछा जाए तो NV रमन हो जाएंगे। और ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्लूकोज के अणु में ये जो है किस एसिड में टूटते हैं? तो देखिए ग्लूकोज के जो अणु होते हैं ना, ये पायरुविक एसिड में टूटते हैं। तो पायरुविक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो देखिए जब आसियान की स्थापना हुई थी ना, इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो 5 सदस्य देश थे। थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। ये 5 देश जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। और आपके ऑप्शन में जो है मलेशिया दिया हुआ था, तो मलेशिया आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आसियान के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में सदस्य देश जो है वो 10 हैं। बात कर ले आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका जो है स्थापना किया गया था। बात कर ले आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं ये लीम जॉक हुई हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो आदर्श वाक्य है ना, ये 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने जो है किस मिसाइल विध्वंसक को जो है सेवा मुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा जो ये INS रंजीत है ना, इस मिसाइल को जो है विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया है। तो INS रंजीत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व बैंक के नवनियुक्त MD और CFO अंशुला कांत है ना, ये किसकी जो है पूर्व MD रह चुकी है? तो देखिए ये जो अंशुला कांत है ना, ये SBI बैंक की जो है पूर्व MD रह चुकी है। तो SBI आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व बैंक के MD और CFO कौन है? तो अंशुला कांत, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर्स के कंप्यूटर में उस सेशन के लिए जो है अस्थायी रूप से जो आपका स्टोर किया जाता है, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो आपका कुकीज़ कहा जाता है। कुकीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस? एसिड और बेस में जो है क्या समानता पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन 1 दिया हुआ था ना, वो एसिड और बेस के बीच में जो है समानता पाया जाता है। और आपका समानता क्या दिया हुआ था? तो एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है वाटर में तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो ये जो आपका समानता था वो आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया? यानी भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो देखिए भारत का दूसरा जो उच्च संवैधानिक पद है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पहला अगर पूछा जाए तो ये प्रेसिडेंट का होता है यानी राष्ट्रपति का होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा जो होता है वो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर का होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जो है ये पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था। तो देखिए प्रथम जो आईसीसी T20 हुआ था ना वो आपका 2007 में आयोजित किया गया था और इसके जो विनर रहे थे वो भारत रहा था, तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अंतिम जो आईसीसी T20 विश्व कप हुआ था पुरुष का वो आपका 2016 में हुआ था और इसके जो विजेता टीम रहे थे ना वो आपके वेस्ट इंडीज़ टीम रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए असंक्रामक रोग का जो उदाहरण है ये आपका उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो उच्च रक्तचाप आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने जो है सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। तो देखिए सूर्य का अध्ययन करने का जो विचार है ना ये आपका आदित्य L1 से जो है किया है, जिसका लॉन्च कब होगा तो 2022 में किया जाएगा, तो आदित्य L1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे मात्रा के संदर्भ में पूछा गया था यानी आयतन के संदर्भ में आपका पूछा गया था। तो देखिए क्वांटिटी के संदर्भ में जो आपका विश्व का सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ना ये बैकाल झील है, तो बैकाल झील आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका आयतन दे दिया गया था कि आयतन के बारे में पूछा गया था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आगे के शिफ्टों में कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यदि अगर बात कर ले ह्यूरन और मिशिगन झील को जो है दो अलग अलग झीलों में माना जाता है, तो विश्व का जो सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है ना ये आपका सुपीरियर झील है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए जो है आरबीआई ने किसकी शुरुआत की है। तो देखिए सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए जो है आरबीआई ने विज़न 2021 को जो है शुरुआत किया है, तो विज़न 2021 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत जो है FW सिटवेंस ने डिज़ाइन किया था। तो देखिए ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है ना जो कि आपका मुंबई में है और इसका जो पूर्व नाम था वो विक्टोरिया टर्मिनल्स था, जिसको डिज़ाइन जो है FW स्टीवेंस ने तैयार किया था। जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2019 में इसरो ने जो है किस पूर्व अध्यक्ष को जो है फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया था। तो देखिए फ्रांस का जो उच्चतम नागरिक का सम्मान है ना 2019 में ये S किरण कुमार को जो है प्रदान किया गया था, तो S किरण कुमार आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ना ये किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए हम्पी जो आपका किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है और ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति यानी उत्पादन क्षमता अधिक है। तो बात कर ले ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता जो भारतीय राज्य के पास है वो महाराष्ट्र है। अगर सोलर में पूछा जाए तो फिर आपका गुजरात करेक्ट होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये जो है किसने लिखा था। तो देखिए नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, तो भरत मुनि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स CFC यानी जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो देखिए ये जो आपका रेफ्रिजरेटर्स है ना इसमें जो आपका CFC होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में जो है कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का जो विभाजन है वो किया गया था। तो देखिए 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था ना इसमें जो है चरमपंथियों और नरमपंथियों का जो विभाजन किया गया था, तो सूरत अधिवेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का जो संचालन है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जो ध्रुव जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है ना इसका संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था, तो ध्रुव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनसे जो है चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो तत्कालिक कारण भी बना था। तो देखिए हेनरी हार्डिंग के द्वारा जो है ये एनफील्ड राइफल्स जो है वो लाया गया था। तो हेनरी हार्डिंग जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंटरपोल का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए इंटरपोल का मुख्यालय की बात कर ले तो ये आपका फ्रांस में है। अब बात कर लेते हैं इंटरपोल का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो लियोन फ्रांस में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुआ था और वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो 194 हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने आप को इन अलंकारों से मुक्त न कर ले और इन्हें जो है भारत के अपने हमवतनों में भलाई न लगा दे। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में जो है दौरान किसने दिया था। तो देखिए यह जो कथन है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान या फिर नवंबर 2020 में जो है विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे वो डेविड मालपास थे। तो डेविड मालपास आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो जुलाई 1944 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो वर्तमान में एमडी और सीएफओ हैं ये अंशुला कांत है जो कि भारतीय हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो इतने क्वेश्चन जो आपके 8 जनवरी के प्रथम पाली के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से ईजिली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू और